हेलो दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का एक नया चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, जिसके क्वेश्चन हम लोग को एक्सरसाइज 3.3.1 में करने हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हमें इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, इसके फॉर्मूले पता होना चाहिए, फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होता है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के इंट्रोडक्शन करते हैं, इसमें जितने भी फॉर्मूले होंगे उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो पहले तो दो वर्ड से मिलकर बना है। इसको ऐसे समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोन और मेट्रोन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है ट्रिगोन और दूसरा है मेट्रोन। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोन का अर्थ होता है तीन कोण और मेट्रोन का अर्थ होता है माप। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या हुआ? तीन कोणों की माप। ठीक है, तो ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का परिचय है, इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए, ट्रिगोनोमेट्री पहले पढ़ने से पहले सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो कोण के बारे में आती है, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में जो भी पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले कोण के बारे में पढ़ते हैं, ये एंगल क्या होता है। ठीक है, तो पहले एंगल समझते हैं कि ये कब पॉजिटिव होता है, कब निगेटिव होता है, कैसे एंगल बनता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक फिक्स लाइन है। ठीक है, ये फिक्स लाइन है, इसी लाइन पर एक और लाइन है रिवॉल्विंग लाइन। रिवॉल्विंग लाइन, रिवॉल्विंग लाइन मतलब घूमने वाली रेखा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो पहली लाइन है इसको प्रारंभिक रेखा बोल सकते हैं और दूसरी लाइन को अंतिम रेखा बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रारंभिक जो रेखा होती है ये पहली वाली, देखिए ये पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है। ठीक है, पहली जो रेखा है वो फिक्स होती है। अगर मान लीजिए कि दूसरी रेखा यहां से घूम के यहां पे आ गई, ये दूसरी रेखा ये घूमकर यहां पर आ गई, ये प्रारंभिक रेखा थी और ये अंतिम रेखा। ठीक है, तो प्रारंभिक रेखा से ये अंतिम रेखा यहां से घूम के यहां पर आ गई, तो प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच जो झुकाव है, ये जो झुकाव है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, एंगल। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। अगर इसी झुकाव को हम लोग नाम दे दे क्या चीज? थीटा। मतलब कि प्रारंभिक रेखा और अंतिम रेखा के बीच का जो झुकाव होता है वही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है, यानी उसको हम लोग थीटा बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि इसमें कब पॉजिटिव एंगल बनता है और कब निगेटिव एंगल बनता है। इससे पहले एक और चीज समझिए घड़ी के बारे में। जैसे मान लीजिए कि ये घड़ी हो गई, घड़ी में सुई होती है ऐसी। ठीक है, घड़ी की सुई किस डायरेक्शन में घूमती है? इस डायरेक्शन में ऐसे घूमती है ना, तो ये घड़ी की दिशा कहलाती है। मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो घड़ी की दिशा कहलाती है, क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। अब अगर मान लीजिए कि हम इधर से कोई रेखा को इस तरफ घुमाए, उल्टा घुमाए, मतलब घड़ी इस डायरेक्शन में घूमती है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाए तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर जब हम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेंगे तो उसको हम नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में घूमेंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमने एक प्रारंभिक रेखा बनाया था और ये अंतिम रेखा है। ठीक है, ये अंतिम रेखा पहले इसी रेखा पर थी, मतलब ये प्रारंभिक रेखा है, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा से ये अंतिम रेखा घूम के यहां पर आई है, तो देखिए किधर घूमी है? यहां से ये ऐसे घूमी है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर ये ऐसे घूमती, मतलब ऐसे घूमती, तो घड़ी की दिशा कहलाती। ये ऐसे घूमी है मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है ऐसे,
तो इसको बोलते हैं प्लस थीटा, मतलब पॉजिटिव एंगल। बात समझ आया? जब कोण घड़ी के विपरीत दिशा में बने, घड़ी की देखिए, घड़ी की दिशा ऐसे होती है, घड़ी की विपरीत दिशा ऐसे होती है, क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है ना, अगर विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो क्या होगा, वो घड़ी की विपरीत दिशा होगी। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो जो यहाँ पे कोण बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव, मतलब धनावेशित कोण होता है। ठीक है, अगर यही घड़ी के, जैसे मान लीजिए ये फिक्स लाइन है और ये ऐसे घूम गई, ठीक है, मतलब कि यहां पर जो घूमने वाली रेखा थी इस पर, ये ऐसे घूम गई, तो यहां पर जो एंगल बना, ये मान लीजिए ये प्लस थीटा था, तो इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, देखिए इसके बारे में भी हम लोग इसके बाद मतलब अगले लेक्चर में जब हम लोग 3.2 पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें जो 3.1 में पढ़ना है उसके बारे में आज डिस्कस करना है, तो इसको हम लोग बस बाद में डिस्कस करेंगे कब कितने एंगल का बनता है, कैसे बनता है। अब देखिए कोण जो होता है, कोण का मात्रक जो होता है वो रेडियन होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। कोण का जो ऐसे ही मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है। अब कोण की अनेक पद्धति भी है, जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग कोण को रेडियन में मापते हैं, कोण को ऐसे भी सुने हैं 30 डिग्री, तो डिग्री में भी मापते हैं। कोण की एक और पद्धति होती है ग्रेड, ठीक है, ग्रेड, जो कि आप लोग के लिए नया है, ये नहीं सुने होंगे आप लोग। कोण की एक और पद्धति है ग्रेड, ठीक है, फिर डिग्री भी एक पद्धति है, फिर रेडियन भी एक पद्धति है। तो मतलब अलग अलग सिस्टम में हम इसको मापते हैं कोण को। तो आज हमें उन्हीं सब चीजों के बारे में, मतलब उन्हीं पद्धतियों के बारे में डिस्कस करना है कि कोण की कितनी पद्धति है, उन पद्धतियों के बीच क्या रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। चलिए देखिए, कोण को मापने के लिए, मतलब एंगल यानी कोण को मापने के लिए 3 पद्धति है। कोण को मापने के लिए मेरे पास 3 पद्धति है। पहला पद्धति है सेक्सागोनल सिस्टम, सेक्सागोनल सिस्टम यानी कि षट दशांशक पद्धति, षट दशांशक पद्धति। इसका अर्थ होता है, मतलब ये पहली पद्धति हो गई, ये दूसरी पद्धति है सेंटीसिमल सिस्टम, SYSTEM, मतलब दूसरा जो कोण मापने की पद्धति है सेंटीसिमल सिस्टम, इसको बोलते हैं शतांशक, हिंदी में बोलते हैं शतांशक पद्धति। और तीसरा जो सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है, इसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। ठीक है, यानी कोण को हम लोग 3 पद्धति में माप सकते हैं, सेक्सागोनल सिस्टम, सेंटीसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। इसका मतलब षट दशांशक पद्धति, शतांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सेक्सागोनल सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं, इंग्लिश, ये इंग्लिश सिस्टम भी है, इसको नाम है, मतलब इसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। सेंटीसिमल सिस्टम को बोलते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम, ये फ्रेंच सिस्टम है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है फ्रेंच सिस्टम, इसका बस वही नाम है, सर्कुलर सिस्टम या वृत्तीय पद्धति। अब देखिए षट दशांशक पद्धति में क्या होता है कि एक समकोण, एक समकोण जो होता है, एक समकोण तो समझ में आता है, ये ऐसे, ये प्रारंभिक रेखा है और अंतिम रेखा, यहां पर ऐसे 90 डिग्री कोण जब बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक समकोण। ठीक है, तो जो एक समकोण होता है, मतलब षट दशांशक पद्धति में एक समकोण 90 डिग्री के बराबर होता है। यानी कहने का अर्थ है कि षट दशांशक पद्धति में, ध्यान से सुनिएगा, षट दशांशक पद्धति में एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए कि ये
एक समकोण है, एक समकोण को ऐसे छोटे छोटे 90 भागों में बांटा गया, बहुत छोटे छोटे, कितना 90 भागों में बांटा गया, ठीक है। और एक भाग को, ये जो एक भाग है इसको 1 डिग्री बोला गया। क्या चीज, फिर से सुनिए, षट दशांशक पद्धति जब बनाया गया उस समय एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया और 90 भाग के किसी एक भाग को 1 डिग्री बोला गया। तो इसलिए बोलते हैं एक समकोण कितने डिग्री के बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो 1 डिग्री था, मतलब छोटा सा जो एक भाग था, 1 डिग्री को भी 60 भागों में बांटा गया। फिर से सुनिए, सबसे पहले एक समकोण को 90 भागों में बांटा गया जिसको डिग्री बोला गया, तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ये डिग्री का नोटेशन है, ठीक है। फिर 1 डिग्री को, जो 1 डिग्री था उसको हम लोग किसमें 60 भागों में बांटे और उन 60 भागों को हमने नाम दिया मिनट। देखिए ये मिनट का चिन्ह ऐसे दिया जाता है, ठीक है। 1 डिग्री बराबर कितना, 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री को 60 भाग में बांटे और जो उसका एक छोटा सा भाग था उसको 1 मिनट बोला गया। फिर 1 मिनट को, ये मिनट है, 1 मिनट को फिर से 60 भागों में बांटा गया और उस एक भाग को सेकंड बोला गया। तो 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। देखिए सेकंड का अगर चिन्ह देना होगा तो ऐसे डबल इन्वर्टेड का, ठीक है, ये हो गया सेकंड। ये था अपना षट दशांशक पद्धति। अब देखिए शतांशक पद्धति में क्या होता है। शतांशक पद्धति में होता है कि एक समकोण को 100 भागों में बांटा गया। शतांशक पद्धति में क्या था कि एक समकोण को 100 भागों में बांटा गया और जो उसका एक भाग था, जैसे मान लीजिए कि ये एक समकोण है, इसमें हम लोग 90 भागों में बांटे थे और जो शतांशक पद्धति था उसमें क्या थी, एक समकोण को 100 भागों में, मतलब छोटे छोटे 100 भागों में बांटा गया और जो उसका एक भाग था उसको हमने नाम दिया ग्रेड। उसको क्या नाम दिया गया, ग्रेड। एक समकोण बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड, ठीक है। इसके ऊपर जी लिखते हैं, जैसे यहाँ पे डिग्री के लिए ये 0 लिखते हैं ना उसके ऊपर, उसी तरह एक समकोण के लिए क्या लिखते हैं, ग्रेड। मतलब ये जैसे इसका डिग्री का नोटेशन है उसी तरह ये ग्रेड का नोटेशन है। फिर एक ग्रेड को फिर से 100 भागों में बांटा गया। देखिए इसमें क्या था, एक समकोण को 90 भागों में बांटे, फिर 1 डिग्री को 60 भागों में बांटा गया, उसी तरह एक ग्रेड को फिर से 100 भागों में बांटा गया जिसको हम लोग बोलते हैं मिनट। देखिए अगर इसका मिनट देना हो तो ऐसे देते हैं, देखिए इसमें ऐसे है और शतांशक पद्धति में ऐसे है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो मिनट है ये शतांशक पद्धति का है। फिर उसके बाद ये मिनट, उसके बाद क्या किया गया कि फिर से जो 100 मिनट हुए थे उसके 1 मिनट को, मतलब कि 1 मिनट को फिर से 100 भागों में बांटा गया जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। ये डबल चिन्ह ऐसे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। बात समझ में आई। फिर अब देखते हैं वृत्तीय पद्धति। तो देखिए वृत्तीय पद्धति में इसको ऐसे भागों में नहीं बांटा गया। वृत्तीय पद्धति में होता है एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन ये मान होता है। हम लोग इसको समझेंगे ये कैसे आया है, अभी के लिए बस याद रखना है। एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन, यहाँ पे ऐसे सी लिखा जाता है। रेडियन के लिए पाई बाई, मतलब एक समकोण बराबर पाई बाई 2 रेडियन, रेडियन का नोटेशन सी है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या सीखेंगे, इन सब पद्धति के बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं, एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, दूसरे पद्धति से तीसरे पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, ये सब अब हमें सीखने हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और ये बातें हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए देखिए, तो हम लोग 2 चीज पढ़ चुके हैं, षट दशांशक पद्धति
और शतांशक पद्धति। ठीक है, अब हमें वृत्तीय पद्धति के बारे में कुछ जानना है। तो देखिए वृत्तीय पद्धति को कैसे डिफाइन किया गया, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वृत्त है ऐसे, ठीक है, वृत्त का यहाँ पर केंद्र है, ये इसका त्रिज्या r है, ठीक है, फिर यहां से ये भी त्रिज्या कितना होगा, r होगा, और ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, चाप कहलाता है। चाप को हम लोग क्या लिखते हैं, l। तो इनके बीच यहां पे मान लेते हैं कोण कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है, तो इस कोण का फॉर्मूला होता है, ये हमेशा अब याद रखिएगा क्योंकि इसके बाद ये बहुत बार यूज होगा, हमेशा लगभग यूज होगा। कोण जो थीटा बन रहा है वो होता है, थीटा बराबर फॉर्मूला होता है चाप l बटे में त्रिज्या r। ठीक है, कोण थीटा बराबर कितना, चाप l बटे में त्रिज्या r, और ये जो मान आता है वो रेडियन में आता है, क्योंकि कोण का ऐसा ही मात्रा क्या है, रेडियन है। ठीक है, तो इसका जो मान आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। अब देखिए अगर हम पूरे एक, जिसे मान लीजिए देखिए ये त्रिज्या r है, यहां पर भी ये r था, अगर ये घूमते घूमते यहां से एक बार पूरा घूम जाए तो वृत्त पर यहां पर कितना एंगल का कोण बनता है, हम लोग को पता है कितना बनता है, 360 डिग्री। ये पता है ना कि अगर कोई भी चीज एक बार ऐसे घूम के फिर से यहीं पे आ जाए तो कोण कितने डिग्री का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। अब सुनिए, अगर मान लीजिए कि ये कोण ऐसे घूमते हुए यहां पे फिर से आ जाए तो चाप कितना होगा, मतलब कि देखिए जब ये घूमने वाली रेखा यहां पर थी इसके साथ, तो ये घूमने वाली रेखा यहां से घूमकर यहां तक पहुंची तो चाप ये कहलाया। ठीक है, जब ये रेखा घूम के मतलब यहां से घूम के यहां तक पहुंचेगी तो चाप यहां से यहां तक कहलाएगा। ऐसे जब यहां तक पहुंचेगी यहां तक तो ये चाप यहां से यहां तक कहलाएगा। लेकिन ये पूरा जब घूम के मतलब फिर से यहीं पे आ जाएगी तो चाप ये क्या कहलाएगा, ये पूरा चाप कहलाएगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग। देखिए यहां पर जब ये रेखा थी तो यहां से ये घूम के यहां पर आई तो चाप इतना बना, यहां पर घूम के जाएगी तो यहां से ये चाप कहलाएगा, यहां पर जब जाएगी तो ये घूम के यहां तक, ये पूरा चाप कहलाएगा। जब पूरा घूम जाएगी एक राउंड तो ये पूरा क्या कहलाएगा, चाप कहलाएगा। ठीक है, और ये पूरा चाप किसके बराबर होता है, वृत्त की परिधि के बराबर होता है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जब ये पूरा एक बार घूम जाएगा तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 360। थीटा की जगह क्या रखेंगे, 360, और चाप चाप कितना बन जाएगा पूरा एक राउंड के लिए, 2 पाई r। चाप वृत्त के परिधि के बराबर हो जाएगा ना, पूरे एक बार घूमेगा तो उसी को तो बोलते हैं वृत्त की परिधि। तो कितना 2 पाई r, और त्रिज्या r। ठीक है, और ये किस में आएगा, रेडियन में। ठीक है, अब देखिए r से r कट गया तो क्या बचा इधर, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, जो बार बार लिख रहे हैं अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू हमें मिल गया। यानी कैसे बोल सकते हैं, 2 पाई रेडियन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। तो अगर हम केवल पाई रेडियन लिखे, देखिए केवल पाई रेडियन तो ये 2 बटे में आएगा, तो 360 बटे में 2 कितना हो जाएगा, ये कट के पाई रेडियन बराबर ये कट जाएगा ना तो 180, ये डिग्री में है 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये सी लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि पाई जो होता है वो रेडियन होता है। तो पाई रेडियन बराबर कितना, 180 डिग्री। अब सुनिए, अगर मान लीजिए हम दोनों तरफ 2 से भाग कर दें, दोनों तरफ 2 से भाग कर दें तो देखिए कितना हो जाएगा, पाई रेडियन बटे में 2 और 180 डिग्री बटे में 2, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 रेडियन बराबर ये हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए पाई बाई 2 रेडियन बराबर 90 डिग्री को तो बोलते हैं एक समकोण, एक समकोण। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग लिखे थे यहाँ पे जब पद्धति पढ़ा रहे थे अभी, तो उस समय लिखे थे कि एक समकोण कितने के बराबर होता है, तो पाई बाई 2 रेडियन के बराबर होता है। यहीं से ये निकल के आता है और वहां पर हम क्या किए थे, इसको लिखे थे। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे
कि पाई बाई 2 रेडियन बराबर एक समकोण, पाई रेडियन बराबर, केवल पाई होगा तो पाई का मान कितना याद रखना है 180 डिग्री, और 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। हम लोग अगला चीज देखते हैं अब इसमें। अब हम लोग देखेंगे वृत्तीय पद्धति, हेडिंग देंगे शतांशक पद्धति, और पहला कौन था, षट दशांशक। षट दशांशक पद्धति कमा शतांशक पद्धति तथा वृत्तीय पद्धति में संबंध। ठीक है, हमें अब क्या लिखना है, मतलब तीनों पद्धति में क्या रिलेशन होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अब हमें वो लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या लिखे थे, एक समकोण, एक समकोण बराबर कितना लिखे थे, शतांशक पद्धति में, शतांशक पद्धति में एक समकोण को कितने भागों में बांटा गया था, 90 डिग्री में। ठीक है, फिर एक समकोण को कितने भागों में बांटा गया था, शतांशक पद्धति में, शतांशक पद्धति में 100 ग्रेड। ठीक है, 100 ग्रेड। फिर एक समकोण बराबर वृत्तीय पद्धति में कितना था, पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, अगर मान लो शतांशक पद्धति को हम डी में मापें, कैपिटल डी, ठीक है, षट दशांशक को, शतांशक पद्धति को जी में मापें, क्योंकि देखिए ये ग्रेड होता है ना, तो इसको हम जी से मापते हैं। ठीक है, और वृत्तीय पद्धति को हम लोग सी में नाप लें, मतलब वृत्तीय पद्धति को अगर हम सी में मापें तो देखिए इनके बीच जो रिलेशन होता है वो ऐसे होता है, ये डिग्री में है तो डी बटे में 90। ठीक है, ये डिग्री में है ना, तो डी बटे में 90। फिर ये जी किस में है, ग्रेड में, तो जी बटे में 100। ये इनके बीच जो संबंध होता है उसको याद रखने का तरीका है। फिर वृत्तीय पद्धति में क्या होता है, पाई बाई 2 रेडियन, तो रेडियन को कैसे लिखते हैं, सी बटे में क्या चीज, ये पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा डी बटे में 90, जी बटे में 100, और ये 2 ऊपर जाएगा तो 2c बटे में कितना, पाई। ठीक है, तो ये क्या है, ये षट दशांशक पद्धति, शतांशक पद्धति और वृत्तीय पद्धति में संबंध का फॉर्मूला है, डी बटे 90, जी बटे 100, 2c बटे पाई। ठीक है, इस पे हम लोग क्वेश्चन बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना। अभी के लिए बस आप लोग को याद रखना है कि तीनों पद्धति के बीच का रिलेशन ये होता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, एक समकोण, एक समकोण बराबर कितना, 90 डिग्री। ठीक है, और एक समकोण बराबर पढ़े थे कितना, 100 ग्रेड। ये षट दशांशक, षट दशांशक में एक समकोण बराबर 90 डिग्री और एक समकोण बराबर कितना, 100 ग्रेड। तो देखिए दोनों का अगर एलएचएस बराबर है तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा। देखिए ये बराबर के इधर एलएचएस, ये बराबर के इधर एलएचएस, दोनों का एलएचएस बराबर है, ये भी एक समकोण ये भी एक समकोण, तो दोनों का आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, 100 ग्रेड बटे में कितना, ये 90 आ जाएगा ना, 1 डिग्री बराबर ये 90 बटे में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 1 डिग्री बराबर 100 बटे में 90 ग्रेड, तो ये कट गया, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 10 बटे 9 ग्रेड होता है। ये भी हम लोग याद रख सकते हैं। या फिर देखिए उसी तरह यहाँ पे
यहां से हम लोग चेंज करते हैं। देखिए 100 ग्रेड बराबर कितना होता है 90 डिग्री, तो 1 ग्रेड बराबर 90 डिग्री बटे में कितना होगा 100, तो 1 ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा 90 बटे में 100 डिग्री, तो 0 से 0 कट गया, तो 1 ग्रेड बराबर 9 बटे में कितना बचेगा ये 10 डिग्री। तो ये दोनों वैल्यू आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज नोट करने वाली बात है कि जो हम लोग पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, अभी पढ़े थे ना, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो ये जो पाई रेडियन का जो एक्चुअल मान होता है वो होता है 57 डिग्री। पाई रेडियन का मान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो पाई रेडियन का जो मान होता है नहीं सॉरी, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 180 डिग्री बटे में कितना, ये पाई आ जाएगा। ध्यान से देखिए पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर ये पाई इसके बटे में आ जाएगा, तो 180 बटे पाई, ये क्या है डिग्री में है। जब इनको पूरा हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आता है कुछ ऐसे 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड लगभग। ये हम लोग निकालना सीखेंगे जब हम बताएंगे कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदलते हैं, अभी बताएंगे इसको, तो हम लोग ये निकाल पाएंगे कि 180 बटे पाई डिग्री को हमने कैसे मतलब कैसे इसको इस तरह लिख लिया है। अभी के लिए बस आप लोग को याद रखना है कि 1 रेडियन बराबर, ये क्या है रेडियन है, 1 रेडियन बराबर कितना होता है ये 57 डिग्री 17 मिनट 44.8 सेकेंड लगभग, ठीक है। तो इसे अच्छे से नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए हमें सीखना है कि डिग्री से रेडियन में कैसे बदल, देखिए जो हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 जो है उसमें हमें सीखना है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो हमें बस ये अपना इस चैप्टर के लिए लास्ट टॉपिक होगा जो हम लोग को थ्योरी में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए चूंकि पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे में कितना पाई डिग्री, ठीक है। अब सुनिए, अगर किसी भी चीज को यदि रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो, अगर रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, यदि रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा करते हैं। फिर उसी तरह यदि डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ठीक है। ये पाई बटे 180 कैसे है, देखिए यही जो अभी लिखे हम लोग, पाई रेडियन बराबर कितना है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, ये पाई बटे में कितना आ जाएगा 180 रेडियन, ठीक है। तो जब डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुणा करेंगे, और रेडियन से डिग्री में तो पाई बटे 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं आप लोग, इसे नोट कीजिए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास थीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसे रेडियन में बदलिए। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, पाई बटे 180 से इसमें क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे, पाई बटे 180 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। देखिए इसको ऐसे याद रखना, अगर थीटा से
मतलब ऐसे डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा करना है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अगर रेडियन मतलब रेडियन का मतलब सी से डिग्री में बदलना हो, रेडियन से अगर डिग्री में बदलना हो तो क्या करना है, 180 बटे पाई से गुणा करना है। ये बातें ध्यान में होनी चाहिए। डिग्री में दिया है, रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180, और रेडियन में दिया है और डिग्री में बदलना है तो 180 बटे पाई। तो देखिए ये डिग्री में दिया है, क्वेश्चन कह रहा है रेडियन में बदलिए, तो रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से। तो ये 0 कट गया, ये 6 बार में कट गया, तो पाई बाई 6, यानी 30 डिग्री का अर्थ पाई बाई 6 होता है। अगर पाई बाई 6 लिखा हुआ है तो हम क्या समझेंगे, 30 डिग्री है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए ऐसे लिखा है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखे, या फिर साइन 30 के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं पाई बाई 6। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो साइन पाई बाई 6 का मान भी क्या कहेंगे, 1/2 होता है। जैसे मान लीजिए कि 45 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 45, तो 45 को अगर रेडियन में बदलना है तो क्या करेंगे, 45 गुणे पाई बटे 180, तो 45 से 4 बार में ये कट जाएगा, तो कितना आएगा पाई बाई 4 रेडियन। यानी 45 डिग्री को हम लोग पाई बाई 4 समझ सकते हैं। बार बार ये सी लिखना जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि साइन 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री को अगर साइन पाई बाई 4 लिखा हुआ मिले तो हम लोग क्या समझेंगे कि पाई बाई 4 45 डिग्री है, और साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। उसी तरह मान लीजिए कि थीटा बराबर 60 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री, इसको बदलना है रेडियन में, तो क्या कर लेंगे 60 गुणे पाई बटे 180, 60 गुणे पाई बटे 180, तो कितना 3, तो पाई बाई 3 रेडियन। यानी 60 डिग्री को हम क्या समझेंगे पाई बाई 3। अगर मान लीजिए कि साइन 60 लिखा है तो साइन 60 डिग्री लिखा है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन पाई बाई 3, ये कितना हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब इसके आगे 11 12 जो भी मतलब जो भी हम लोग को पढ़ना है, अब ये डिग्री का बहुत ही कम यूज होगा, ज्यादातर पाई बाई 3 मतलब पाई के रूप में, रेडियन के रूप में यूज होगा। ठीक है, एंगल को हम लोग अब रेडियन में लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि रेडियन से डिग्री में बदलना हो, जैसे देखिए ये पाई बाई 6 है, यहाँ पे पाई बाई 4 है और यहाँ पे पाई बाई 3 है, ये रेडियन में है, पहले डिग्री था हमने इसको रेडियन में बदला है। अगर रेडियन से, क्वेश्चन ये है कि रेडियन से हमें डिग्री में बदलना है, तो मान लीजिए कि पाई बाई 6 रेडियन में, कोई कह रहा है कि इसे डिग्री में बदल के दिखाइए, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 6 में 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। अभी तो बताया हमने, अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180 बाई पाई से गुणा कर देना है, तो पाई से पाई कट गया और ये 30, कितना आया 30 डिग्री। बात समझ आए। वैसे ही अगर पाई बाई 4 रेडियन है, पाई बाई 4 रेडियन है, इसे डिग्री में बदलना है तो पाई बटे 4 में 180 बटे पाई से गुणा कर लेंगे, तो पाई से पाई कट गया और ये क्या हो गया 45, तो आंसर जो आया वो क्या आया 45 डिग्री आया। ठीक है, फिर उसी तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं, तो फिर से 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर। अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल, मतलब चैप्टर का एग्जाम क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन का पहला 25 डिग्री है, दूसरा है -47 डिग्री 30 मिनट, तीसरा है 240 डिग्री, और चौथा क्वेश्चन है 520 डिग्री। ठीक है, इन सबको हमें क्या करना है, रेडियन में बदलना है। ठीक है, देखिए इसको भी रेडियन बदलना है, इसको भी रेडियन बदलना है, इसको भी और इसको भी। तो हम देखिए ये और ये तीन क्वेश्चन क्या है, पहला तीसरा और चौथा एक ही जैसा है, हम इसको बताते हैं। पहले एक और इसमें कभी देख लीजिए, मान लीजिए कि थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। ठीक है,
तो हमें इसको किस में बदलना है, रेडियन में। तो 240 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो अभी बताए थे 240 गुणे पाई बटे 180, यानी कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब इसको हम कटा लेते हैं, जैसे कट जाए, ये कितना बार में 8 3 24 और ये 6 3 18 और कटेगा 4 दूना 8 3 दूना 6, तो ये कितना आया 4 पाई बटे 3, ये हो गया। 240 डिग्री को रेडियन में बदल दिया। वैसे ही 520 को बदलना है, पाई बटे 180 से गुणा करना है, और 25 को भी क्या करना है, पाई बटे 180 से गुणा करना है। हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। ये तो हो जाएगा ना, आसान है, कर लोगे, इसे नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, -47 डिग्री 30 मिनट है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें मिनट भी दिया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि इसके बाद अगर सेकंड में भी दिया होता, तो वैसे क्वेश्चन को बताएंगे आगे कैसे करना है। पहले जो मिनट है उसको करते हैं। देखिए ये जो पहले मिनट है, मिनट को हमें पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को पहले डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, जितना डिग्री होगा वो इसमें जोड़ना पड़ेगा, फिर डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलेंगे। ये बातें कुछ समझ में नहीं, चल करके देखते हैं। आइए देखते हैं इधर, ये माइनस को हम बाहर रखते हैं, ठीक है। ये हो गया 47 डिग्री प्लस 30 मिनट है। देखिए ये 30 मिनट है ना, तो मिनट को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, ये हो गया डिग्री में। ये नहीं समझ आया? देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि एक समकोण बराबर कितना होता है, 90 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो अगर 1 डिग्री बराबर, अच्छा ऐसे सुनिए, देखिए 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। अगर कोई कह दिया कि मेरे पास 30 मिनट है, मेरे पास 30 मिनट है, इसे घंटा में बताइए, तो 30 मिनट को हम लोग कैसे बोलते हैं, 30 मिनट मतलब आधा घंटा, ऐसे बोलते हैं ना, 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो हम लोग 30 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 30 में 60 से भाग देते हैं, कट के कितना आया, 1/2 मतलब आधा घंटा। तो उसी तरह से ये भी है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अगर मिनट है तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग करना पड़ेगा। तो ये कट गया, ठीक है। तो ये माइनस को बाहर है, 47 डिग्री प्लस ये कट के कितना आएगा, 1/2 डिग्री, मतलब ये भी डिग्री में चेंज हो गया और ये भी डिग्री में है, तो दोनों डिग्री में है। तो अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़ने के बाद देखते हैं कितना आता है। देखिए ये बटे पे का जोड़ कितना होगा, 7 दूना 14, 4 दूना 8 1, नहीं 7 दूना 14, ठीक है, 4 दूना 8 1 9 प्लस 1 बटे में 2, ये डिग्री में है। तो ये हो जाएगा माइनस, माइनस बाहर रहेगा, 94 1 95 बटे में 2, और ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। और अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है, ये बात क्लियर है। देखिए सबसे पहले मिनट को हमने डिग्री में बदला, उसके लिए 60 से भाग दिया, ठीक है। उसके बाद ये कट के 1/2 आया। अब दोनों डिग्री है, तो जब दोनों डिग्री है तो उसको जोड़ सकते हैं, जब दोनों मिनट है तो उसको जोड़ सकते हैं, दोनों घंटा रहेगा तो भी जोड़ सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब दोनों एक समान श्रेणी की रहेगी तो हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ने के बाद 95/2 डिग्री आया। अब डिग्री को हमें किस में चेंज करना है, क्वेश्चन था रेडियन में चेंज करना है। तो डिग्री को रेडियन कैसे चेंज करते हैं, देखिए माइनस तो बाहर रहेगा, 95/2 है, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। अभी तो बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो अब कटाते हैं, देखिए 19 बचे 95, ठीक है, और ये 180 है ना, तो 180 कितना हो जाएगा, 19 बचे 95, 5 से भाग दीजिए 30, अब बचते हैं 15, 3 बचे 5 छका 30, तो कितना होगा -19 पाई बटे में 36 दूना 72। ये किस में बदल गया है, रेडियन में, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3.1 का पहले का 4 क्वेश्चन था, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।